मिस्र रोम यूना सब मिट गए जहां से। कुछ है हम में कि मिट सकती नहीं कभी हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और कुछ ऐसी ही तारीख है हमारे हमसाया, हमारे पड़ोसी मुल्क ईरान की। जितने सितम हम पे हुए हैं उतने ही इनके ऊपर हुए, एक के बाद इनके ऊपर भी हमले हुए। लेकिन इनमें भी वो चीज है, ये एक सिविलाइजेशनल स्टेट है। ये 250 साल पहले पैदा हुई अंग्रेजों की बनाई हुई स्टेट नहीं है साहब। ये अंग्रेजों ने इजाद नहीं करी, जैसे अफ्रीका में स्टेट बना दी, सीधी लाइनें लगाई यहां से यहां, बोले ये मुल्क है साहब। ऐसे मुल्क नहीं बनते साहब। सिविलाइजेशनल स्टेट, 6000 साल से ज्यादा पुरानी ये मुल्क है, ये तहजीब है, ये वे ऑफ लाइफ है। जब ये लड़ाई शुरू हुई, मैं टीवी पे जाता हूं, मैं मिलिट्री कमेंटेटर हूं, 37 साल में लड़ा हूं हिंदुस्तान की फौज में, और फौजी अफसर तो बहुत हैं, लेकिन बहुत कम कह सकते हैं कि मैं लगातार लड़ता रहा हूं साहब। 71 के युद्ध में हमको पहले झोंका गया था, 1 महीना पहले लड़ाई के हमको कमीशन दी। उस वक्त हमारी उम्रें थी डॉक्टर साहब 19 साल, 20 साल, 21 साल। मेरा एक साथी सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, परम वीर चक्र, 21 वर्ष की आयु पे शहीद हो गया लड़ाई के मैदान जंग में। 5 दुश्मन के टैंक बर्बाद किए। जब तीसरा टैंक बर्बाद किया, उसके टैंक को आग लग गई, दुश्मन का गोला उस पे फटा, आग लग गई, खून आना शुरू हो गया। उसको बोला, अरुण तू टैंक खाली कर दे, तू मर जाएगा, खाली कर टैंक, छोड़ दे टैंक। आग लग रही है, टैंक के अंदर 40 राउंड होते हैं, एक राउंड मेरे से आधा इतना यहां तक होता है, वो फटे आपके चीथड़े 200-300 गज से नहीं मिलेंगे साहब। तो वो पता क्या बोला, खून पहुंच के बोला, मेरे टैंक की गन चल रही है, टैंक में आग लग गई तो क्या हुआ, मैं नहीं छोड़ूंगा इस दुश्मन को। लड़ता रहा, 2 और टैंक बर्बाद किए, और 21 वर्ष की आयु की उम्र पे वो शहादत कबूल कर गया। अगर आज वो जिंदा होता, मेरी तरह तकरीबन 77 साल का होता, लेकिन वो हमेशा 21 रहेगा। वो हमेशा 21 रहेगा, जिस उम्र पे उसने कुर्बानी दे दी अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए। ठीक है साहब। ये एक शहादत की जो ट्रेडिशन है, ये ईरान में बहुत तगड़ी, शिया समुदाय में बहुत तगड़ी शहादत की एक ट्रेडिशन, एक परंपरा, ठीक है, एक सिलसिला। और मैं बताना चाहता हूं कि जब यह लड़ाई शुरू हुई तो मुझसे बोला गया, जनरल साहब आपने 37 साल झक मारी है फौज में, आप बताइए कौन जीतेगा। सीधा सवाल मिलिट्री एनालिस्ट से। 37 साल आप लड़े हैं, 5 मैदाने जंग आपने देखे हैं। मैं लड़ा 71 में, मैं लड़ा पंजाब में, मैं कारगिल में लड़ा, फिर जाके किश्तवाड़ में 3 साल लड़ा, फिर रजौरी पुंछ में लड़ा, एक के बाद एक मैं लड़ता ही रहा। ठीक है साहब। फौज से लड़ाई से फुर्सत नहीं मिली। अब खुशकिस्मत हैं वो लोग जो कि कह सकते हैं कि मैं सुकून चैन में रहा, बच्चों के साथ रहा। बेगम साहिबा मेरी अकेले बच्चों को पाल रही थी, यहाँ बैठे हैं मेरे बेटे साहबजादे, ठीक है, और मेरी बहू जो भी एक फौजी की बेटी है, ठीक है। तो मैंने कहा साहब, जब इस लड़ाई का नतीजा आएगा आप हैरान रह जाएंगे। गौर फरमाएं, जब इस लड़ाई का नतीजा आएगा
आप हैरान रह जाएंगे, ईरान भावी होगा। और ये मैंने कहा था साहब आज से 107 दिन पहले, आज मैंने 107 दिन पहले ये मैंने कह दिया था। तो उस वक्त मेरे जो बाकी फौजी साथी बोले थे, बोले यार जीडी तू सटिया गया है क्या? कहा अमेरिका सुपर पावर, साथ में इजराइल, उसके पास भी न्यूक्लियर हथियार, रीजनल सुपर पावर। ईरान बेचारे 48 साल से इनके ऊपर सैंक्शन लगा रखी है, इनकी इकोनॉमी तबाह करने की हर कोशिश की गई, ताकि लोग वहां पे, जिसको वो कहते हैं ना हंगर लीड्स टू एंगर, जब भूख हो तो गुस्सा आता है, और उस गुस्से को हार्वेस्ट किया जाए ताकि वहां की सरकार का तख्ता पलट किया जाए। साजिश, ये साजिश की जा रही 48 साल से चल रही। लेकिन दाद देना पड़ेगा इस मुल्क को साहब, आपको कदर करनी पड़ेगी इनकी जो शहादत, जो कुर्बानी जो इन्होंने दी है, और इनकी शहादत कुर्बानी की वजह से जो थर्ड वर्ल्ड की इज्जत है वो बरकरार रखी है साहब, इन्होंने वो बरकरार रखी है। और हमें फौज में अगर एक चीज की हम लोग हम बहुत कदर करते हैं, वो है हिम्मत की, वो है शुजात की। हिम्मत की, शुजात की कदर फौज में की जाती है, चाहे हमारा दुश्मन ही क्यों ना दिखा रहा हो। लेकिन अगर वो अपने मुल्क के लिए, अपने नमक के हक अदा करने के लिए सर कुर्बान कर रहा है, तो उसकी इज्जत करते हैं, चाहे दुश्मन का भी हो, चाहे दुश्मन का भी हो। ये हम जानते थे कि ये बहुत पुरानी सभ्यता है। और अगर मैंने बड़े डंके की चोट पे कह दिया कि साहब ईरान की फतेह होगी, ईरान का पलड़ा इस लड़ाई के बाद भारी साबित होगा, तो लोग बोलने लगे तू सटिया गया है, हो ही नहीं सकता, क्या बकवास कर रहा है। मैंने कहा आगे आगे देखे जाओ, ठीक है। इजराइल से एक सज्जन, ठीक है, एक महानुभाव, वो भी मेरे साथ टीवी पे थे, बोले 48 घंटे में ईरान खत्म, घुटने टेक देगा। अयतुल्लाह खुमैनी साहब को मार डाला, 80 साल की उनकी बेचारी बेगम को मार डाला तुमने, उनके बेटे, उनकी बेटी, उनकी बहू को मार डाला। मेरी भी बहू यहां बैठी है, इसका लड़ाई से क्या सरोकार? अब औरतें बच्चे मार रहे हैं, और उसके बाद टार्जन, बुंडोलो, क्रीगमने औरतें 168 बेटियां मार डाली। अबे लानत है तुम पे, चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ, लानत है तुम पे। तुम बच्चियां मार रहे हो, तुम हारोगे, क्योंकि तुम गुनाह कर रहे हो। उस मालिक की नजरों में तुम गुनहगार हो, इंसानियत की नजरों में तुम गुनहगार हो तुम गुनहगार। अरे मासूम बच्चियों को कौन मारता है यार? हैवान ही है कोई जो उसको मारे, एक छोटी सी बच्ची को मार डालेगा। तुमने एक नहीं मारी साहब, 168 मारी है मिनाज में, और वो तो एक जगह थी, वो तो एक जगह थी। मैं आज आपको इस जंग के कुछ जो नुक्ते हैं वो समझाना चाहता हूं, एक फौजी अफसर के तौर पे, ठीक है साहब। जब